सब आगे। किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे लास्ट सेशन से रिलेटेड, या कोई स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहता हो, कुछ दिखाना चाहता हो, या किसी को इशू आ रहा हो? आसिफ, आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक इसमें तो सब लोग म्यूट हैं। अगर आपको वो आवाज आ रही है तो प्लीज चैट में यस लिख दें ताकि हम सेशन कंटिन्यू कर सकें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ड्रिल डाउन की ऑप्शन आती है चार्ट्स में, वो सिर्फ बार चार्ट्स में आती है, वो लाइन चार्ट से किसी और चार्ट में नहीं आती? ड्रिल डाउन की ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेट ऐड कर दी है उसमें लाइन चार्ट में, और आपने डेट हायरार्की ऐड की है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, उसमें भी आ जाएगी। सिर्फ डेट पे आएगी? क्योंकि मैं आज अपने उसमें ट्राई कर रही थी, तो सिर्फ बार चार्ट में वो ड्रिल डाउन मतलब एनालाइज के बाद आता था। अच्छा, असल में लाइन ड्रिल चार्ट में। डाउन का मकसद ये होता है कि आपने जो मल्टीपल एक्स एक्सेस ऐड किए हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए वो होता है। लेट्स से आपने एक्स एक्सेस बार चार्ट ही है, उसमें डेट की बजाय आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी दो ऐड किए हुए हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं इन दोनों को देख सकूं, तो आप वहां से ड्रिल डाउन जब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही सिर्फ सिंपली कैटेगरी ऐड करेंगे तो फिर ड्रिल ड्रिल डाउन का ऑप्शन जो है वो यूजेबल नहीं होता। ठीक। जी अब्दुल हनान साहब, ओवर टू यू। अच्छा जी, हमने जो लास्ट टू सेशंस में अभी तक जो किया, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने फर्स्ट सेशन में रिपोर्ट का लेआउट देखा था कि रिपोर्ट बनाते किस तरह, और कौन कौन से विजुअल्स कहाँ कहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट विजुअल्स हैं वो किस तरह यूज करते हैं। जिसमें जो मेन चीज़ थी वो थी कि हम स्टार्ट करते हैं मेन समरी से, और फिर उसके बाद ड्रिल डाउन करते जाते हैं उसको, ग्राफ और चार्ट्स शो करवाते हैं, स्लाइसर शो करवाते हैं उसके बाद। और फिर एंड पे हम लोग मैट्रिक्स, सम जो डिटेल दिखाने के लिए या समरीज दिखाने के लिए, नंबर्स दिखाने के लिए, वो मैट्रिक्स और टेबल्स यूज करते हैं। असाइनमेंट्स देखिए आप सबने, उसी तरह ही उस पर वर्किंग की है। और जो कल हमने किया था सेकंड सेशन में, तो वो हमने मैट्रिक्स और टेबल्स यूज किए थे, और फिर उसके बाद उनमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी, और कुछ एडवांस जो थे हमने यूज किए थे विजुअल्स। तो आज कुछ विजुअल्स हम और देखेंगे, जो कि हम रिपोर्ट में यूज करते हैं, एडवांस विजुअल। और उसके अलावा कुछ अगर रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली उसके बाद हम लोग बुक मार्क्स और पेज नेविगेटर ऐड करेंगे, जो कि रिपोर्ट को इन्हांस करने के लिए यूज होते हैं, और इजी नेविगेशन के लिए जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद आज जो सा है, एक इसके अलावा जो है, हम पावर क्यूरी एडिटर, क्यूरीज एडिट किस तरह करते हैं। हम डाटा को, जब हमारे पास रॉ डाटा आता है, तो उसको हम उसमें किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, और हम लोग फाइल वगैरह अपनी किस तरह, अब हमने फाइल तो एक्सट्रैक्ट कर ली, फाइल का पाथ चेंज करना वो पावर क्यूरी एडिटर में होता है। उसके अलावा पावर क्यूरी एडिटर के अंदर हम लोग डाटा क्लीनिंग वगैरह किस तरह करते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है, तो वो देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी भी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिएगा। ये आप ट्राई करें। हाँ जी, आप बोलो। ठीक है, इस पे कोड पे हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने कल कहा था कि कुछ एडवांस, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यू ए का ऑप्शन है हमारे पास, ये यहाँ पे भी आता है। और इसके अलावा अगर हम किसी भी जगह पे जाके डबल क्लिक करें तो क्यू ए को हम यूज कर सकते हैं। एक बड़ा पावरफुल विजुअल टूल है, और अभी हम देखते हैं किस तरह।
कि ये इंटेलिजेंस पावर बीआई इंटेलिजेंटली आपको बताता है, या आप उसको बताएंगे जिस तरह की कमांड देंगे उसके लिहाज से ये आपको एक विजुअल बिल्ड दे, या आपको बताएगा कि आप कौन सी चीज यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ कहीं पे तो ये क्यू ए आपका ओपन हो जाता है, और अगर मैं इसका बड़ा करता हूँ तो क्यू ए में वो आपको कुछ सजेशंस दे रहा है। क्या आप टोटल सेल देखना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट देखना चाहते हैं, एवरेज प्रॉफिट देना, इसी तरह वो और सजेशंस भी दे रहा है। मैं अगर फर्ज करें इस पे टोटल सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये उसने टोटल सेल्स सम करके बता दिए, एक कार्ड बना दिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसे हटाता हूँ और मिनिमम डिस्काउंट या अदर अदर ऑप्शंस में कुछ और सिलेक्ट करता है, एवरेज प्रॉफिट फॉर ईच स्टेट, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने बजाय कार्ड देने के, क्योंकि ये कुछ वैल्यूज थी, तो एक इसने हमें बताया है, बार चार्ट यूज किया है, और बार चार्ट में उसने स्टेट्स के अगेंस्ट हमें सारी सेल्स बता दी हैं, प्रॉफिट बता दिए हैं सम करके। तो हाईएस्ट प्रॉफिट किस स्टेट के अंदर है, तो ये इस तरह बता रहा है। अब इसमें जो ऑप्शन होता है कि आप किस तरह यूज कर सकते हैं, इसमें आप अपने कस्टमाइज कमांड भी दे सकते हैं। जैसे कि आप इसे कहते हैं कि टोटल सेल्स बाय रीजन दे दे, ये रीजन ले लेते हैं हम लोग, और ये इसने दे दिया, अब रीजन वाइज दिया कि वेस्ट ईस्ट, और उनकी जो टोटल सेल्स है वो हमें दिखा रहा है। लेकिन ये अब हमें बार चार्ट में दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कमांड को, और चेंज नहीं, इसमें एक्स्ट्रा उसे कहता हूँ कि मुझे ये जो है ना इन पाई चार्ट में बताए, तो इसने ये हमें पाई चार्ट में भी बता दिया। तो इस तरह हम डिफरेंट इसको कमांड दे सकते हैं, और जब आपने अगर जिस वक्त भी इसको ये वाला विजुअल यूज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टर्न दिस क्यू ए रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपका क्यू ए नहीं रहा, ये एक विजुअल बन गया। ठीक है, और इसको आप अपने रिपोर्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी आप इंटेलिजेंटली उसके साथ बात करके, कमांड दे के, या उससे सजेशन लेके आप विजुअल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो आप। सिमिलरली मैं इसमें एक दो और चीजें, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इसको तो मैंने चेंज कर दिया था। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक भी किया जा सकता है, ये आ गया हमारे पास एक। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टोटल सेल्स बाय डेट, तो ये इसने हमें टोटल सेल्स एरिया चार्ट में, मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे बता दे। ठीक है, ये उसने एक हमें विजुअल बना के दी, जो कि हमने कल बनाया भी था, कि टोटल सेल्स वो बता रहा है कि किस तरह आपका से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेल्स क्या रही है। ठीक है, ये हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो इसमें जो एक ऑप्शन था, जो कल हमारे ग्रुप में भी एक बात हो रही थी, कि किस तरह हम अभी ये 2015 और इसको हमने हायरार्की को चेंज किया हुआ है, तो इसका यहाँ से विजुअल में जाके हम लोग एक्स एक्सिस में अगर जाते हैं तो यहाँ से इसको कॉन्टिन्यूस है अभी, तो कॉन्टिन्यूस से इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कैटेगोरिकली, तो ये हमारी जो पूरी वैल्यूज हैं पर डेट के हिसाब से आ जाएगी। इस तरह से मजीद टिक डाउन भी किया जा सकता है यहाँ पर। यहाँ से भी एक ऑप्शन होता है कि कैटेगोरिकली किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने जो अब नेक्स्ट असाइनमेंट होगी उसमें आपने डिफरेंट डाटा लेके और क्यूए को यूज करना है। क्यूए से आपने 7-8 विजुअल्स बनाने हैं जिसमें डिफरेंट चीजें आप दिखा सकें। सेल्स ले लें, प्रॉफिट ले लें, मैं एक और करता हूँ फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे।
अब ये इसने बार चार्ट में नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे कॉलम चार्ट में दे दे। तो ये आ गया, मैं इसको विजुअल को कन्वर्ट कर लेता हूँ प्रॉपर विजुअल। ओके, चलें, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डीकम्पोजिशन ट्री पे। डीकम्पोजिशन ट्री जो सा है वो यूज होता है चीजों को डिग डाउन करने और एनालाइज करने के लिए। अभी हम जब इसको इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला विजुअल हम लेना चाह रहे हैं, तो इस पे आप देखेंगे इसकी जो फील्ड्स जहाँ पे ये मांग रहा है, वहां पे सबसे पहले ये मांग रहा है एनालाइज, किस चीज को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो एनालाइज में आप हम ले लेते हैं सेल्स को ही। हम सेल्स को एनालाइज करना चाह रहे हैं। और एक्सप्लेन बाय, अब एक्सप्लेन बाय में हम किस चीज के साथ करेंगे, तो हम सबसे पहले लेते हैं रीजन। ठीक है, जब ये रीजन लेंगे तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि हाई वैल्यू से लेना है, लो वैल्यू से लेना है, कि कहाँ से आप तो हाई वैल्यू से करते हैं कि हाईएस्ट सबसे ऊपर आ जाए। तो ये इसके बाद नेक्स्ट लेयर इसकी बन जाएगी, जिसमें ये हाईएस्ट आपके बता देगा कि किस रीजन में हाईएस्ट सेल्स थी, वेस्ट में हाईएस्ट सेल्स थी। सिमिलरली अब मैं मजीद टेक डाउन करता हूँ और रीजन को, मैं रीजन से आगे हमारा आ जाता है स्टेट। मैं चाह रहा हूँ कि ये पता चले कि वेस्ट में हाईएस्ट है, तो आगे वेस्ट के बाद जो सा स्टेट के अंदर क्या है। तो मैं उसके बाद स्टेट मैंने यहाँ पे ऐड की एक्सप्लेन बाय, ये प्लस के हमारे पास आए हैं, यहाँ पे फिर हाईएस्ट वैल्यू लूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कि कैलिफोर्निया, वेस्ट में कैलिफोर्निया के अंदर हाईएस्ट सेल्स है। इस तरह से मजीद हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। मैं एक दो और चीजें ऐड करता हूँ इसमें, जैसे कि स्टेट के बाद मैं सिटी ले लेता हूँ कि सिटी वाइज आ जाए मेरे पास। और फिर मैं एक कैटेगरी भी ले लेता हूँ ताकि सिटी में आगे मजीद हम कैटेगरी में चले। ऑफिस को चेंज करके कुछ और देखोगी। ये दोबारा हाई वैल्यू वेस्ट में आ गई, स्टेट में आ गई, उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद कैटेगरी। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई हैं लॉस एंजलिस में और कैलिफोर्निया, ये हम हाईएस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह हम इस विजुअल को यूज कर सकते हैं और चीजों को डिग डाउन कर सकते हैं। ये एनालाइज के लिए, एनालिसिस के लिए यूज होता है। चलिए एक और चलते हैं, एक चीज देखते हैं, एक कॉलम चार्ट लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे ऑर्डर डेट्स डालते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग सेल्स ले लेते हैं। इसको ड्रिल अप करता हूँ मैं ताकि ये ईयर्स में शो हो जाए। ये मेरे पास ईयर्स में शो हो गया। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारा जो 2014 में सेल्स थी वो 15 में यहाँ पे
डिप आया है, मतलब कम हुई है। तो इसको मैं एनालाइज करने के लिए मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और एनालाइज पे जाता हूँ, एक ऑप्शन आता है हमारे पास। तो मैं ये कहता हूँ, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक्सप्लेन द डिक्रीज। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको डिफरेंट चीजें दिखाएगा कि डिक्रीज मुख्तलिफ सिनेरियोज के साथ एनालिसिस करके डाटा का, कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और उनको किस किस तरह शो किया जा सकता है। यानी इंटेलिजेंटली वो आपको बता रहा है कि सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड ऑर्डर आईडी। ये वो बता रहा है कि ऑर्डर आईडी के लिहाज से क्या आ रही है, मतलब इसमें कुछ ऑर्डर आईडीज हैं, वो बता रहा है कि किस किस तरह कितने उनके लिहाज से डिप आया है। सिमिलरली उसने एक और लिया है कि बाय द ईयर एंड सब कैटेगरी, इसमें कौन सी कैटेगरी जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो मशीन्स कर रही है और उसके बाद ये जो आपकी सप्लाईज कर रही है। सिमिलरली उसने एक और बताया आपको कि प्रोडक्ट आईडी के लिहाज से, आईडी को हम छोड़ देते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्ट नेम के लिहाज से। ये बाय ईयर एंड प्रोडक्ट नेम, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि जैसे आईफोन है और आईफोन 5 है, ये इनकी सेल्स इसने जो है वो मेजर कंट्रीब्यूट किया डिक्रीज में। ठीक है, ये इस तरह की डिफरेंट जो है वो आपको ऑप्शन दे देगा, और ये वाटरफॉल ग्राफ्स उसने बना के दे दिए आपको। तो इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं आगे, उस पे आप ऐड टू पेज करेंगे तो ये आपके पास पेज में आ जाएगा, आप ये चीजें दिखा सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक ले लिया है कि ये हमने स्टेट का एनालिसिस लिया है कि सेकंड क्लास, और ये लिया हमने शिपिंग मोड कौन सा आपका उस मेजर फैक्टर बन रहा है। इसी तरह अगर मैं स्टेट्स का लेना चाहता हूँ तो इसको भी मैं कर लेता हूँ। तो ये दोनों हमारे पास ग्राफ्स आ गए हैं। तो जब भी अगर इस तरह की कोई डिमांड हो कि कुछ एनालिसिस आपने करना हो, तो आप इसको एनालिसिस को यूज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। क्यूए आंसर्स को भी यूज, क्यूए विजुअल इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये भी यूज करते हैं। इस तरह फिर आप इन चीजों को डिक डाउन करके और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीजें मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज की है, डिक्रीज में या इंक्रीज में। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये देखें खुद ही कह रहा है कि वो, क्योंकि ट्रेंड देख लिया उसने, 16 में से 17 में इंक्रीज आया, तो मैं उसे कहता हूँ जी एक्सप्लेन करें। इसमें भी सिमिलरली वो आपको डिफरेंट चीजें बता देगा। जैसे ये यहाँ पे अब बता रहे हैं आपको शिप मोड के लिहाज से, और अगर हम किसी मेजर फैक्टर को देखते हैं, जैसे कि कुछ सेगमेंट है, तो होम ऑफिसेज और कंज्यूमर का और कॉर्पोरेट का इतने इतने शेयर है इंक्रीज होने में। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक गई है सेल्स, तो जो इंक्रीज हुआ है वो इन तीन कैटेगरीज में कहाँ का लाया करता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए कि ये जी हमारी कंट्रीब्यूट किया इन तीन चीजों ने। ठीक है, इसको हम चूज कर सकते हैं, ये हम अपने इंक्रीज दिखा सकते हैं। और इनको ऊपर हम टैग दे देंगे कि ये जी इंक्रीज का हमने एनालिसिस किया है कि किस, जो 16 से 17 को उसका एनालिसिस है, तो हम ऊपर टैग करके दिखा सकते हैं। अच्छा हनानवी, ये ऑप्शन हम लोग अपने किसी भी जो ग्राफ या विजुअल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं कि एनालिसिस वगैरह का जो ऑप्शन, या हाँ, लिमिटेड है? यूज कर सकते, लिमिटेड नहीं है ये। आप वो आपके डाटा को एनालाइज करेगा, और उस लिहाज से जैसे अभी आपको डाटा का इसका तो आइडिया हो गया ना कि इस डाटा में मेजरली है क्या। कुछ हमारे हमें डाटा मिला हुआ है, रीजन वाइज है। एक ऑर्डर डेट है कि ऑर्डर कब हो रही है, शिप कब हो रही है, ये हमारे पास दो डेट्स हैं जिनके अगेंस्ट हम कुछ भी देख रहे हैं। यानी टाइम में अगर आ जाए तो ये दो हमारे पास चीजें हैं, डेट्स हैं। उसके अलावा अगर हम ले लें कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या जिस तरह कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे हुई हुई है, तो वो हमारा यही है कि मेजर लोकेशन वाइज डाटा है, क्योंकि कस्टमर्स का सर डाटा है। सवाल ये था कि जी जी, सवाल उसी का बता रहा हूँ, बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर मेरा सवाल ये था कि ये अभी जो मेरे भाई ने एक आपसे क्वेश्चन किया है, वो ये कह रहे हैं कि जब हम नॉर्मल विजुअल्स बना रहे होते हैं तो हम उसमें किस तरह ड्रिल डाउन जा सकते हैं।
ये तो हम Q&A के थ्रू आए हैं ना। अगर सपोज हमने ये जी जी। लेफ्ट साइड से जो विजुअलाइजेशन नहीं, सेलेक्ट ये की है तो उसमें सिंपल भी मैंने हम बनाया इसमें ना, जा उसके सकते ऊपर हैं इस राइट लेवल क्लिक। में। जी जी, राइट क्लिक करके भी ये कर सकते हैं, एनालाइज का ऑप्शन आता है आपके पास। सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर, अगर आवाज आ ठीक रही है, हो मेरी तो। ठीक होगा। अच्छा समझ इसमें आ तो गई इसमें कि ये इस तरह आप उसमें भी आप कर सकते हैं। क्यू ए जो सा था ना, वो यहाँ पे आपको बताया था। क्यू ए में आपको, वो तो आपको उसमें आपको विजुअल बनाने में सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे एनालाइज करने में। ये एनालिसिस के लिए बताया है कि कुछ एनालिसिस करना हो तो आप इस तरह, ये जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आ रहा हो ओवर द टाइम, तो वहाँ राइट क्लिक करके आप उन चीजों को जी मजीद देख सर, सकते यही सवाल था। ये ऊपर जो 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज डबल एरो आ रहा है, फिर इसके साथ ट्री बना हुआ आ रहा है, फिर फिल्टर आ रहा है, तो ये हमारे नॉर्मल विजुअलाइजेशन में जो आ रहे होते हैं उसमें भी आ रहे होते हैं? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन से ऊपर नजर नहीं आए। ये बेसिकली ना, ये है वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, तो जब आप डेटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और एनालाइज में चले जाते हैं। लेकिन ये हर एक विजुअल के ऊपर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट में कोई उस तरह का कंपैरिजन हम ड्रिल डाउन नहीं कर रहे होते। हम कर रहे होते हैं मोस्टली बार चार्ट के केस में, यहाँ पर इंक्रीज आया या डिक्रीज आया कंपैरेटिवली, तो किस चीज से आया। वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस लेवल तक उसको ड्रिल डाउन करने का ऑप्शन देता है। बाज़ औक़ात डेटा में ऑप्शन होता ही नहीं है ड्रिल डाउन का। या बाज़ औक़ात आपने मल्टीपल टेबल्स के ऊपर एक मेजर बनाया होता है, उस मेजर के थ्रू आप उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वहां से भी वो आपको नहीं जो है वो करके दे रहा होता। लेकिन कुछ केसेस में ये आपका डेटा जो है इसको एनालाइज करके दे भी रहा होता है। आप हैं। किसी जैसे अभी विजुअल यहाँ के पे ऊपर ये क्लिक नॉर्मल करेंगे विजुअल, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मल विजुअल था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वो इस तरह इसको एनालाइज करके, और जहाँ पे ओवर द टाइम आपका इंक्रीज डिक्रीज शो हो रहा था, तो वो आपको मैंने करके दिखाया। वो भी एक सिंपल विजुअल था, और उसके ऊपर मैंने क्यू ए नहीं वहाँ पे यूज किया, और वहाँ पे भी राइट क्लिक करके उस पर आ गया था कि आप बता सकते हैं। वो उसने उस तरह एनालाइज करके दिया, क्योंकि वहाँ पे ओवर द टाइम इंक्रीज डिक्रीज आ रहा था, और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। ठीक है, मेरे तो ख्याल ये से यहाँ उसमें नॉर्मल देखें यूज ना कर सर, सकते है ना। यहाँ हमें फिल्टर के साथ अब्दुल बाकी मनान, चीजें नजर नहीं आ रही। अब्दुल मनान बेसिकली जो उनका क्वेश्चन है, जो फिल्टर के ऊपर वो एरो बने हुए हैं ना, वो है, वो बेसिकली उनके साथ शो होगा जहाँ डेट आपकी शो होगी। अच्छा, वो ड्रिल जहाँ डाउन की बात कर रहे हैं। ड्रिल हाँ डाउन तो जी उसी में शो होगा, ये तो आपको पहले भी बताया था, आबिद भाई ने भी बताया था। मुझे लगता है ग्रुप के अंदर एक किसी क्वेश्चन आया था, वहां पे भी ये चीज बताई। जहाँ आपका टाइम पीरियड वगैरह आएगा ना, वहां ये पर ये 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 जो चीजें हैं, हाँ, हाँ जी। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये वो उनका बेसिकली क्वेश्चन इनके बारे में है। आई एम राइट। हाँ हाँ, ऑफ हाँ कोर्स जी। ऑफ कोर्स, डन हो गया, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो ड्रिल डाउन करने के बाद जो चार्ट आता है, क्या हम इसे टूल टिप में ऐड कर सकते हैं कि जब वो होवर करे तो उसके बाद वो चार्ट डिस्प्ले हो? टूल टिप के लिए ना में कस्टमाइज आपको टूल टिप ये कर सकते चार्ट टूल टिप में कॉपी करके ले जाना पड़ेगा। टूल टिप बेसिकली सेपरेट पेज बनाना पड़ता है, वो सेम पेज को नहीं आप टूल टिप कर रहे होते, आप सेपरेट पेज बनाते हैं, आप उसके ऊपर इसको कट करके वहां पे पेस्ट कर दें, तो ये टूल टिप का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, जो इसमें हमने कस्टमाइज कर। 2017 है, यहाँ पर इंक्रीज की बेस पे किया है क्या? इसमें हम ये चीज भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो सका? हाँ, वो भी वो शो कर रहा था, लेकिन हमें क्योंकि इंक्रीज उसने बताया था, तो उसको हमने मेन चेक किया, तो इंक्रीज वाली चीजें देखी। काइंडली इसको फिर रिपीट कर लेते हैं दोबारा एक दफा इसको डिट डाउन करके। मैंने कहा आप ये सारे चार्ट एक दफा डिलीट करके ना, तो इसको दोबारा से वो एक्सप्लेन करते हैं ये चीज। ठीक है, मैंने हाँ कहा प्लीज इसमें थोड़ा सा जहाँ पे दोबारा कहीं पे एक्सप्लेन कर दें, डिक्रीज, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्यूए वाला पार्ट स्पेशली थोड़ा सा जरा। अच्छा, ये पहले इसका आंसर दे दें कि ये देखें जहाँ पे कहीं पे डिक्रीज आ रहा है, तो वो भी उसने शो कर दिया हुआ है कि इन जो दो जगहों ठीक पे है। डिक्रीज है, लेकिन क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज की है, तो वो उन चीजों को उसने हाईलाइट कर दिया। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक गया है, लेकिन जिन चीजों में डिक्रीज है वो भी साथ साथ उसने बताई हुई है। ठीक है। ठीक है, और क्यूए पे एक दफा बता दिया, लेकिन क्यूए पे आपको क्या चीज समझ नहीं आई? किसका क्वेश्चन था क्यूए का?
क्यू इज सिंपल, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। क्यू इज सिंपल एक यहाँ पे आपके जो विजुअल्स है उनके अंदर एक ऑप्शन है, इसको आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पे ला सकते हैं और ये आपको हेल्प करता है। आप इसको कुछ बताएंगे उस लिहाज से आपको हेल्प करेगा कि आप कौन सा चार्ट यूज कर लें, और उसका एनालिसिस उस तरह का आपको एक विजुअल बना के दे देगा। यानी जिस तरह हम खुद सिलेक्ट कर रहे थे, हम जो ओवरऑल वैल्यूज थी, जैसे टोटल सेल्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, ये एक पेट वैल्यू है, ये हम शो कर रहे होते हैं। आपके जब डैशबोर्ड हमने बनाया था, आपको याद होगा, उसके ऊपर हमने टॉप पे हमने दी थी मेजर वैल्यूज दी थी, जिसे कहते हैं कि मोटे मोटे नंबर्स दिए थे। तो वहां पे ये चीजें यूज होंगी। तो ये अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको कार्ड ही बना के देगा कि यार ये एक वैल्यू है तो कार्ड है। लेकिन जब मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं, मुझे टोटल सेल्स तो बताओ, लेकिन मुझे टोटल सेल्स बाय रीजन बताओ या मुझे बाय स्टेट बताओ, ठीक है, तो वो फिर उस लिहाज से ये स्टेट्स ज्यादा है तो मैं उसको रीजन कह देता हूँ, तो वो रीजन के लिहाज से मुझे बताएगा। बार में कर सकते हैं, अगर मुझे बार नहीं चाहिए तो मैं उसको आगे खुद क्यू एक है ना कि उसके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ शो बाय पर पाई चार्ट, तो वो पाई चार्ट बना के दे देगा। और इसी विजुअल को बजाय कि मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करूँ और उसमें चीजें ड्रैग डाउन करूँ, अब मैं इसको जब आपको इसको पार्ट बनाऊंगा अपना स्टैंडर्ड विजुअल का, तो आप इसमें देखेंगे कि उसने खुद ही लेजेंड के अंदर रीजन लिया, वैल्यूज के अंदर उसने सेल्स ली है, और ये असल में बता क्या रही है कि सम ऑफ सेल्स बाय रीजन बता रहे हैं। तो ये चीज है, इसको आप इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं अपने विजुअल की सिलेक्शंस के लिए कि कौन से विजुअल मैं कहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, वो आपको हेल्प भी कर देता है। और अगर आप उसको बताते हैं तो उस लिहाज से भी वो आपको बना के दे देता है, कि बजाय आप खुद यहाँ से सिलेक्ट करें और उसकी वैल्यूज वगैरह डालें, उसके लेजेंड्स डालें, उसके वैल्यूज डालें, एक्स एक्सिस डालें, वाई एक्सिस डालें, जैसे इसमें था। तो ये भी मैंने उसके थ्रू बनाया था, तो उसने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस खुद ही दी है, सिंपल एक कमांड के जरिए। थैंक यू सो मच, थैंक मैं नेक्स्ट जो आज हम चीज देखेंगे उसमें इसके अलावा यहाँ पे एक डोनट गेज भी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो गेज इज सिंपल कि इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये एक आपको बता देते हैं कि टोटल अगर इतनी है तो अभी इसका 50% हमने इतनी हमारी हो चुकी है। बाकी अगर इसमें हम एक टैक्स लिख के और इसमें हम एक टारगेट वैल्यू, क्योंकि असल में ये होता है कि एक टारगेट शो करना होता है, तो टारगेट वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी दी जा सकती है। तो ये जब हमारे पास इस तरह का कुछ हो कि हमने एक टेबल हो जिसके अंदर हमारे पास मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 100 है, और अभी हम एक कैलकुलेशन आ गई है कि अभी हम 80% पे पहुंचे, 40%, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देंगे। और टारगेट वैल्यू भी एक हम सेट कर देंगे कि उसका हमने कितने परसेंट करना है, या 90% पे जाना है या 99% टारगेट है। तो आपकी केपीआई शो करने के लिए ये विजुअल भी यूज होता है। इसमें टारगेट स्ट्रेच ऐड कीजिएगा। टारगेट्स, अचीव टारगेट्स। सॉरी, क्या कह रहे हैं? इसमें टारगेट टारगेट अचीव ऐड कीजिएगा। टारगेट अब यहाँ पे ये है ना कि इसका वैल्यू कुछ डालनी पड़ेगी हमें, तो हमारे पास क्योंकि इसमें टारगेट है नहीं डाटा के अंदर, तो जब हम मेयर्स वगैरह लिखेंगे ना कल के सेशन में, तो उसमें टारगेट फिर हम आपको ऐड सेल करके। लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? टारगेट टारगेट हम सेल लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, प्रॉफिट लगा सकते हैं फॉर दी टाइम बीइंग। नहीं नहीं, ये उसके सम है ना, हमने सेल्स ली है, टोटल कितनी सेल है तो अब उसमें सेल इसको हम। ली है ना, तो हम अगर 4.59 एज्यूम कर लेना, 4.59 टारगेट है तो हाँ जी, 2.30 अभी बेस ये पे टारगेट है, आना। लेकिन अगर टारगेट ऐड करेंगे तो एक लाइन भी आ सकती है। ठीक है, चलें इसको दोबारा कल हम फिर भी डिस्कस करेंगे इसको ना, जब सपोज मेयर्स आप कर लिखेंगे सकते हैं उसी अब्दुल पे। हनान, आप इसमें ना वो कर दें, क्या नाम है उसका, एक स्टैटिक टेबल बना दें। उसमें आप इसकी वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू और एक्चुअल जो अचीवमेंट है, ये 4-5 वैल्यूज डाल के उसको गेट करके दिखा दें। अभी साहब ऐसे है ना कि ये कल भी तो हमने दोबारा करना है ना, तो जी अभी जी, हमने आप मेयर्स तो एंटर डेटा पे कैलकुलेट नहीं क्लिक करें किए ना, हैं। एंटर डेटा पे क्लिक करके यहाँ पर एक टेबल बना लें। ये अब हार्ड कोड हम डाटा एंटर करते हैं इसमें।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलम्स में डाटा करेंगे, क्योंकि इन सब कॉलम्स को फिर हमने एज ए वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पे हम इसको चीजें रख लेते हैं। अब मेन 0 रखता हूँ मैं। बस फिर इसमें ये होगा कि अब हम इसे यहाँ से सेल्स हटा देंगे, ये डाटा लोड हो जाए। गेज जो है ये हमारा इसका पार्ट बन जाएगा मॉडल का। ये देखें आपके यहाँ पे गेज आ गई। अब यहाँ पे हम इसको सेल हटा देते हैं और वैल्यू में, क्योंकि हमारे एक्चुअल है तो एक्चुअल को हम वैल्यू में डालेंगे। मैक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मैक्स में मिनिमम हमने ये सेट कर दिए। और टारगेट जो है ना, ये अब एक लाइन आ जाएगी कि आपका टारगेट क्या था, आप ओवर अचीव कर। अच्छा, यहाँ पर मेरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसका मतलब कि हमें ये एक एक्स्ट्रा टेबल जरूर ऐड किया है। जी जी। गेट इसमें टेबल ये था जिस ना, तरह पहले हाँ जी, हमने ये एक सिर्फ शो सिंगल। कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि एक वैल्यूज, क्योंकि वहां पे हमारे पास वो वैल्यूज नहीं है या वो हमने सेट नहीं की हुई। वो उसके लिए मेयर लिख के वो उस पे भी आपको दोबारा भी मतलब अगर बता हमारे पास देंगे। एक और शीट होती तो वो हम शीट भी ऐड कर सकते थे, एक फाइल। और अगर फाइल नहीं थी तो हमने ये कोई एक टेबल ऐड कर क्राइटेरिया भी हो ना आपके पास के, या आपने वो आपको क्लाइंट बताता है कि आपका सेल्स है कितनी अब यहाँ पे, तो उस लिहाज से आप सेट कर सकते हैं। सही है। प्रीवियसली जो रिपोर्ट अपलोड हुई थी उसमें एक्चुअल में कोई टारगेट था नहीं ना, तो कोई टारगेट हाँ देने के जी। लिए दायरा कि एक मिनिमम वैल्यू ऐड करनी थी, फिर टारगेट फ्रेश टारगेट बनाना था और आपकी अचीवमेंट शो करनी थी, इस वजह से उन्होंने ऐड किए। हाँ, और इसमें चलो। ये देखिए अब आपका ये टारगेट से ऊपर जा रहा है, आपका टोटल हमने लिया था तो ये इस तरह शो। इसको चले क्रिएट कीजिएगा वीडियो देख के, बाकी इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, आप लोग अपने एंड पे कीजिएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं आज जो हमारा फाइनल चीज है जिसकी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब डाटा आएगी, क्योंकि हमारे पास अभी क्लीन डाटा आया हुआ है। तो हम जाते हैं कि ट्रांसफॉर्म डाटा पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। ये भी एक किस्म की विंडो है, और इसके अंदर जैसे आपका पावर बीआई है तो इसमें भी ऊपर रिबन है जिसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, फाइल है, होम, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन। अब ये इसमें ये एरर दे रहा है कि क्या कह रहा है कि जी कुड नॉट फाइंड द यूजर सिंपल, ये उसको नहीं मिल रही, यानी डाटा जो है ना, डाटा फाइल वहां पे नहीं पड़ी हुई। इसीलिए अगर मैं डाटा के अंदर कोई चीज करता हूँ तो इसको मैंने अगर चेंज करना हो तो मैं इसमें यहाँ से क्लिक करके सोर्स चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक फाइल बात मूव की आप थी। ये कह रहे, ननान सॉरी, आप कह रहे कि जो आपकी सोर्स फाइल थी वो उसकी लोकेशन चेंज हो गई। हाँ जी, आप ये कह लोकेशन रहे चेंज, हैं। हाँ, लोकेशन क्योंकि चेंज हो गई। मेरा तो ओपन हो गया, डाटा आ रहा है। आपका आ रहा है ना, लेकिन हाँ, मैंने लोकेशन चेंज की थी इससे पहले। ठीक, ठीक। वो मैंने अगर एक लेट्स फोल्डर से मैंने, बनाया तो हाँ, जो डेस्कटॉप पे पड़ा था ना, मैंने वो उठा के एक किसी और राइट, फोल्डर में डाला था, तो वो अभी नहीं सही है। यहाँ पे हो रहा। नहीं नहीं, ये सही है, क्योंकि एक वो दफा होता है इसको ना, हम चेक कर लें। फोल्डर में डाल देते हैं। हाँ जी, तो मैंने चेक कर, तो मुझे लगता है पावर बी ट्रेनिंग में डाला था, यहाँ पे पड़ा हमारे पास डाटा, ये मैंने अभी मूव किया था। मैं एक इसको दफा जो अगर ये, दोबारा से ये रिपीट एक्सप्लेन कर रिपीट दें कीजिएगा। पावर थ्योरी वाला। मैं दोबारा से कर देता हूँ और ये अपना डाटा फाइल भी दोबारा से बता देता ठीक है। हूँ। इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा, इसको लोड होना देखें। जब भी हमारे पास डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक तो हमारे पास यहाँ पे शो होता है ना, इस जब हम टैब में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी शो हो जाता है।
लेकिन जब इसमें इसकी चेंजेस करनी होती हैं या जब नया डाटा लोड करते हैं या डाटा की हमने लोकेशन चेंज की है या लोकेशन अपडेट करनी है हमने, तो वो उस पे जाने के लिए हम इसको डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वो मैं मेन पे जाके यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यूरीज के अंदर ट्रांसफॉर्म, जहाँ से रिफ्रेश करते हैं ना, अगर डाटा को रिफ्रेश करना है इसके साथ है ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप पावर क्यूरी एडिटर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपके ना इसके तीन एक ये पेन है जिसके अंदर आपका क्यूरी सेटिंग्स है। यहाँ पे आपके पास क्यूरीज आ रही हैं, जो टेबल्स होंगे आपके वो इधर शो होंगे। उसके अलावा जो ऊपर है रिबन, इसके अंदर आपके डिफरेंट ऑप्शंस, इसके डाटा के साथ प्ले करने के लिए, डाटा को क्लीन करने के लिए, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए, जैसे हम वहाँ पे एक्सेल में करते हैं, एक रो ऐड करते हैं, रो डिलीट करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से हम करते हैं, पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू करते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि सोर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने सोर्स अभी चेंज किया था, तो मैं अभी उस सोर्स को दोबारा चेंज करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा था। मैं इसको बंद कर देता हूँ एक मिनट। ठीक है, मैं वहां से मैंने एक टेबल लिया हुआ था, यहाँ पे ये डाटा मैंने यहाँ पे मूव किया था सैम्पल सुपर स्टोर का। ठीक है, इसको मैं मूव कर दिया दोबारा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया था, पहले मेरा यहाँ पे पड़ा। अब जब मैं जाऊंगा अपनी फाइल के अंदर और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक एरर देगा।